बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 3 साल से रुके मंसूबे ने स्पीड पकड़ 78 करोड़ से जायद लागत आएगी, सफर आसान होगा। 3 साल से रुके मंसूबे ने स्पीड पकड़ ली। रिंग रोड सदरन लूप के तरक्याती काम तेज। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने दौरा किया, काम की रफ्तार का जायजा लिया। FW हुकाम की निगरान वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग, बताया ज्वाइंट सर्वे और रास्ते की क्लियरेंस का काम 100% मुकम्मल हो चुका। 8 ब्रिज, 5 सबवे और 14 नकासी आप के रास्तों पर काम 20% मुकम्मल कर लिया है। सड़क की तामीर के लिए 20 मिलियन फुट मिट्टी सबवे मुकम्मल हो चुकी है। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि सदरन लूप 3 लाहौर का बड़ा प्रोजेक्ट है, जल्द मुकम्मल करके शहरियों के लिए खोल देंगे। इंशाअल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है कि आगे जनवरी के किसी वक्त में हम इसको इंशाल्लाह 100% कंप्लीट करके ट्रैफिक के लिए इंशाल्लाह ताला खोल लेंगे और ये फिर लाहौर का बड़ा प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट करने के लिए जो भी कुछ हमें मुमकिन हुआ हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात देते हुए कहा कि स्मोक पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन से भी मुशावरत जारी है। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, सेक्रेटरी CNW और FWO भी हमरा थे। शुक्रिया वज़ीर आला। पंजाब हाईवेज की स्पीड को भी तेज़ कर दिया। पेट्रोलिंग पुलिस को 19 साल के बाद 313 नई गाड़ियां मिल गईं। एहलकारों के लिए नए यूनिफॉर्म का तोहफा। पंजाब के थानों की अपग्रेडेशन का ऐलान। 1 अरब 90 करोड़ के फंड जारी होंगे। मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। ऑफिस में पंजाब हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस को नई गाड़ियां और यूनिफॉर्म देने की खसूसी तकरीब हुई। वज़ीर आला ने पंजाब हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस को नई गाड़ियों की चाबियां और यूनिफॉर्म दिया। मोहसिन नकवी ने नई गाड़ियों का मुआयना किया और यूनिफॉर्म को भी चेक किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, समनाबाद थाने का दौरा किया, वहाँ इंसानों का रहना मुश्किल था। हैरान था ऐसे माहौल में कैसे एहलकार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा लाहौर के 10 थानों को फौरी अपग्रेड करेंगे। प्रपोजल ले आएंगे, हम उतनी जल्दी उस पर काम शुरू कराएंगे और आप दूसरा जो आपके 750 थाने उसकी प्रपोजल फौरी तौर पे भेजें ताकि उसके ऊपर भी काम शुरू हो सके। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए जो मुमकिन है जितने टाइम में हम कर सकते हैं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा किया। तज़ीन और आइश और तोसीही मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मंसूबे पर तामीराती काम की रफ्तार मजीद तेज करने का हुक्म दिया। मज़ार के अहाते की तज़ीन और आइश को भी जल्द मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार बीबी पाक दामन पर हाजिरी भी दी। मुल्क की तरक्की व खुशहाली, सालमियत और अमन के लिए दुआ की। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा भी किया। मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट के इतराफ सड़कों की तामीर के काम को भी देखा। मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी का कहना था तमाम यू टर्न्स को ट्रैफिक के लिए मजीद बेहतर बनाया जाएगा। बगैर हेलमेट 200 नहीं 2000 का जुर्माना होगा। पहले 2 बार वार्निंग, तीसरी बार मोटरसाइकिल थाने बंद और पर्चा कटेगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इंतजामिया मुतहरिक। निगरान वज़ीर आला भी 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को वार्निंग दे चुके। कहा कि पकड़े गए तो किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। सूबे भर में हेलमेट ना पहनने वाले और ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग करने वाले होशियार हो जाएं। हेलमेट ना पहनने पर 2000 और ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग करने पर 5000 रुपए का चलान कटेगा। रॉन्ग पार्किंग और 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। CTO ने एडिशनल IG ट्रैफिक को अदालती अहकामात पर मुश्तमिल मरासला भिजवा दिया। 1 वे ट्रैफिक की तीसरी बार खिलाफ वर्जी पर मुकदमे दर्ज होंगे। रॉन्ग पार्क गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्लैंपिंग का हुक्म दे दिया गया। शहर भर में 200 से ज्यादा मकामात पर 1 वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए वार्डन्स तैनात कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब ने 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। 1 वे की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए यू टर्न्स पर टायर ब्रश लगाने के लिए अहकामात जारी कर दिए। मोहसिन नकवी का कहना है जो शहरी 1 वे की खिलाफ वर्जी करेगा उसकी मोटरसाइकिल और गाड़ी बंद होगी। 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वाले अपनी और दूसरे की जानें खतरे में डालते हैं। जो 1 वे की खिलाफ वर्जी करेगा इस तरह, और एक्सीडेंट लाहौर में ज़्यादा हो रहे हैं और इसी वजह से, और आप जनरल हॉस्पिटल चले जाएं, आपको हर दूसरा बेड पे मोटर बाइक वाला या कोई एक्सीडेंट वाला मिल रहा है और वो सिर्फ यही वायलेशंस की वजह से हो रहा है, या स्पीडिंग है या वायलेशंस है ट्रैफिक रूल्स की। ट्रैफिक पुलिस की जानब से माल रोड पर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। स्कूलों के तलबा और तालबात की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। बड़ी खुशाइन बात यह है कि जहाँ पिछले साल 351 लोग मुख्तलिफ हादसात में ट्रैफिक हादसात में जाम बहक हुए, वहाँ इस साल ये तादाद कम होकर 282 तक पहुँच गई है। यानी कि तकरीबन 70 कीमती जानें इस कैंपेन के ज़रिए और लोगों के तावन के ज़रिए बचाई जा चुकी हैं।
दूसरी जानब शहरी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों से बाज न आए। लाहौर में गुज़िश्ता 3 माह में 13 लाख से ज्यादा हेलमेट न पहनने पर चालान किए गए। रवां साल वन वे की खिलाफ वर्जी पर 59,848 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रॉन्ग पार्किंग पर 1,21,550 गाड़ियों का चालान टिकट्स जारी किए गए। डेंगू ने लाहौरियों को टारगेट कर लिया। मच्छरों की फौज के भरपूर वार 24 घंटों में 92 मरीज अस्पताल पहुंचा दिए। सरकारी अस्पतालों में पहले से 61 मरीज ज़ेर इलाज। इंसदादे डेंगू की टीमें भी मुतहरिक। शहर के 621 मुकामात से लार्वे को ढूंढ निकाला गया। बदलने के बावजूद डेंगू वायरस न थम सका और मुसलसल केसेस में इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 73 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू बुखार में मुब्तला 61 मरीज ज़ेर इलाज हैं। लाहौर में मच्छरों की अफजाइश जारी है, जिसकी वजह से मजीद 621 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, जिसे तल्फ कर दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का स्टॉक खत्म। हेपेटाइटिस के मरीजों को जान के लाले पड़ गए। प्रोग्राम सरबराह डॉक्टर आबिद गौरी कहते हैं कि एक हफ्ते में मरीजों की अद्वियात फ्राहमी शुरू हो जाएगी। टीचिंग अस्पतालों के पास हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए अद्वियात का स्टॉक खत्म हो गया। अद्वियात की अदम दस्तयाबी की वजह से हजारों मरीज इलाज मालजे के हुसूल के लिए शदीद परेशानी से दो चार हैं। सरकारी और टीचिंग अस्पतालों की जानिब से हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम से उधार ली गई अद्वियात का जखीरा भी खत्म हो चुका, जिसके बायस बाजार से अद्वियात की सकत न रखने वाले गरीब मरीज अद्वियात के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। प्रोग्राम मैनेजर हेपेटाइटिस कंट्रोल डॉक्टर आबिद गौरी का कहना है कि 30,000 मरीजों के लिए पहले मरहले में अद्वियात खरीद ली हैं। एक हफ्ते में अद्वियात मरीजों को फ्राहम कर देंगे। शहर भर में होने वाले एहतजाजों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना के दिनों में काम लिया, अब मुआवजा भी अदा करें। डेंगू और पोलियो वर्कर्स मुतालबा लेकर सड़कों पर आ गए। ग्रेड अपडेट करने का भी मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था मर्दमशुमारी में काम करने का मुआवजा भी ताहाल नहीं दिया गया। हर वबा के दौरान 24 घंटे काम लिया जाता है, मराद नहीं मिलती। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के मुलाजमीन लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तब्दीली वापस लेने के लिए सरापा एहतजाज बन गए। दिन भर टाउन हॉल में दफातर की तालाबंदी करके नारेबाजी करते रहे। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर महकमा तालीम के 700 मुलाजमीन पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत भी की। हम पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं। ये कोई सियासी जुलूस या सियासी जलसा नहीं है। ये सिर्फ एक जो हमसे हक तलफी हो रही है, हमारी लीव इनकैशमेंट में कमी की जा रही है, ग्रेजुएटी में कमी की जा रही है, पेंशन को ख़त्म किया जा रहा है, ये सिर्फ उसके लिए एहतजाज है। उधर रेलवे मुलाजमीन भी तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ सड़कों पर आ गए। डीएस ऑफिस वर्कशॉप ता रेलवे हेडक्वार्टर एहतजाजी मार्च किया। अफसरान के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने मुतालबात मंजूर न होने पर 19 अक्टूबर को धरने की धमकी भी दे दी। सदर रेलवे प्रेम यूनियन वर्कशॉप चौधरी महमूद अल अहद का कहना था कि लोग तनख्वाहें न मिलने की वजह से फाकों पर आ चुके हैं। बच्चों की स्कूल फीस तो दूर, 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो चुका है। बाबा फरीद कॉलोनी चुंगी अमर सद्दू में जगह जगह गंदगी के ढेर। इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना। इलाके में ताफुन फैलने लगा। मसाइल का शिकार इलाका मकीन सरापा एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। गंदगी के ढेर इलाके में ताफुन और बीमारियां फैला रहे हैं। इलाका मकीनों का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, जान लेते हैं इब्राहिम से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ बाबा फरीद कॉलोनी चुंगी अमर सद्दू में, जहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं इलाके के बीचों बीच और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर बदबू इस कदर ज़्यादा है कि यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। इस हवाले से इलाका मकीन जो है हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि आखिर उनको किस कदर जो है मसाइल का सामना है। जिससे मुझे बताइएगा कि आपको किस कदर यहाँ पर मसाइल का सामना है और क्या क्या मसाइल हैं वो आपको सामना करना पड़ा। आपके सामने वही कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे बीमार हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे कोई नहीं पूछता। इलाके में आप देखें गैस की जगह पानी आ रहा है और पानी की जगह पे गोबर आ रहा है। आप चेक कर लें जिस जगह पे। हम लोगों ने तो डीसी ऑफिस भी जाके रिक्वेस्ट की है, 1000 दफ़ा वहाँ पे गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कूड़ा करकट कोई उठाने नहीं आता, महीना महीना पड़ा रहता है। बारिश आती है, रोड पे सारा कूड़ा पड़ा होता है। जी बिल्कुल, उनका कहना ये था कि यहाँ पर सिर्फ जो है इंतज़ामिया बेसुध हुई पड़ी है। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी जो है हमारी बात की सुनवाई नहीं हो रही। कचरा जो है वो साल साल यहाँ पर पड़ा रहता है, उठाया नहीं जाता इंतज़ामिया की जानिब से, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है इलाके में ताफून फैल रहा है। इसलिए इस हवाले से जो है हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि उनको किस कदर मसाइल का सामना है। जिससे मुझे बताइएगा कि इलाके में ये जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं उसके हवाले से आपको किस कदर मसाइल का सामना है। जी मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि पहली बात तो यह है कि जिन्होंने बेंसें वगैरह रखी हुई हैं उनको पहले यहाँ से निकाला जाए और यहाँ से गोबर हटाया जाए। और दूसरी बात यह है जिनका ये प्लाट है उनको ये 4 दीवारी करा कर ये प्लाट बंद करवाएं। और तीसरी बात यह है कि भाई यहाँ पे लकड़ी का जो सा भी पॉलिश का काम हो रहा है
ان کو یہاں سے نکال کے یا باہر مین پہ بھیجا جائے، جن کی وجہ سے حکومت عوام کو پریشانی ہو رہی ہے۔ لوگ صبح نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں اور یہاں سے تیسری گلی سے اوپر سے جانا پڑتا ہے۔ بس یہ میری حکومت سے یہی گزارش ہے۔ جی بالکل، کا کہنا یہ تھا کہ ہماری حکومت سے گزارش یہ ہے کہ یہاں پر جو کچرا سالہ سال پڑا رہتا ہے، کافی دیر سے پڑا رہتا ہے، جس وجہ سے نمازیوں کو اور یہاں پہ جو علاقہ مکین ہے ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جبکہ یہاں پر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ لوگوں کی جانب سے پھینکا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ابراہیم، آپ کا بہت شکریہ۔ مشہور فوڈ سٹریٹ برکت مارکیٹ بھیکاریوں کے نشانے پر آ گئی۔ پروفیشنل بھیکاریوں نے فیملیز اور کارسوار افراد پر نظریں جما لی۔ بھیک مانگنے والوں میں زیادہ تعداد خواتین اور چھوٹے بچوں کی ہے۔ مزید جانیں گے حسنین اولخ سے۔ جی حسنین۔ برکت مارکیٹ میں موجود ہوں، ہمارے ساتھ ایک بزرگ خاتون موجود ہیں جو کہ اپنی روداد سنانا چاہتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بچی جو ہے، چھوٹی بچی ہے، وہ گجرے بیچتی ہے اور اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو والے اٹھا کے لے گئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھیک نہیں مانگتی لیکن وہ اپنی محنت کرتی ہے، گجرے بیچتی ہے، اور 5 دن ہو گئے ہیں اور جو اٹھا کر لے گئے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو والے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جرمانہ کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا ذریعہ آمدن نہیں ہے، کوئی بھی بچی جو کماتی ہے تو اسی سے گزر بسر ہوتا ہے۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ماں جی مجھے بتائیے گا، کب آپ کی بچی کو اٹھایا گیا، کیا کہنا چاہتی ہیں، کیا اتوار والے دن انہوں نے میری بچی کو رات کو 8 بجے اٹھایا ہے، ادھر سے وہ گجرے بیچ رہی تھی۔ یہ سب مارکیٹ والوں کو پتہ ہے کہ میری بچی مانگتی نہیں ہے۔ کوئی بھی مارکیٹ والا کہے کہ ہم لوگ مانگتے ہیں، ادھر کیمرے کھلوا لیں گے آپ، ہماری کوئی بھی مانگنے والی تصویر آئے گی ہم جرمدار ہیں۔ لیکن میری بچی کو بے حق وہ اٹھا کے لے گئے ہیں۔ یہ میرا بچہ کماتا ہے، وہ بچی کے حق میں کھاتے ہیں ہم، وہ کماتی ہے اور میں کھاتی ہوں۔ یہ دیکھو میرے پاؤں کا مسئلہ ہے، میں دل کی مریض ہوں، بلڈ کی مریض ہوں۔ میں آج 5 دن ہو گئے، میں رو رو کر اپنا برا حال کر رہی ہوں۔ بچی کا نام کیا، عمر کتنی؟ عیشا ہے، 8 سال ہے، میرے پاس اس کی جمن پرچی بھی ہے، میں آپ کو دکھا بھی سکتی ہوں۔ جاؤ جمن پرچی۔ آپ ادھر گئے ان کے پاس چائلڈ پروٹیکشن بیورو والوں کے، انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں انہوں نے اندر نہیں جانے دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں اپنا آئی ڈی کارڈ لاؤ، میرا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا، میرا خامد بہت ہوا ہوا ہے، میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں بے وارث ہوں۔ میری بچی کو، میری گزارش ہے کہ میری بچی کو چھوڑا جائے، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے اس کی ضمانت کرانے کے لیے۔ میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں کے۔ یہ والدہ ہیں، ایک بزرگ خاتون ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو بچی ہے اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی ذرائع آمدنی نہیں ہے۔ وہ بچی جو ہے پھول بیچتی ہے، اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو والوں نے اٹھا لی ہے۔ 5 دن ہو گئے ہیں، ان کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، اور وہ جو پروٹیکشن بیورو والے ہیں وہ ان کو اندر نہیں جانے دیتے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے خاوند جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ رو رو کر یہاں پر دہائی دے رہی ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو والوں سے ان کی بچی کو، 8 سال کی جو بچی ہے اس کو چھڑوایا جائے، تاکہ جو ان کا گزر بسر ہے وہ جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو سکے۔ ٹھیک ہے حسنین اولخ، آپ کا بہت شکریہ۔ سردیوں کی آمد سے قبل ہی لنڈا بازار میں مہنگائی کا راج۔ حاجی کیمپ لنڈا بازار میں گرم کپڑے شہریوں کی پہنچ سے دور۔ گرم کپڑوں، جوتوں اور جیکٹوں کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ مہنگائی کے باعث لنڈا بازار سے خریداری کرنا مشکل ہو گیا، جبکہ شہری کہتے ہیں کہ شہریوں کا حکومت سے غریب آدمی کے ریلیف کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ مزید جان لیتے ہیں افشان ریاض سے۔ جی افشان، آگاہ کیجیے گا۔ کی آمد کے ساتھ ہی لنڈا بازار میں لوگوں کا رش لگ گیا، لیکن یہاں پہ بھی مہنگائی نے جو ہے لوگوں کو پیچھے نہیں چھوڑا ہے، اور مہنگائی یہاں پہ ان سے پہلے پہنچ چکی ہے، اور یہاں پہ بھی عام بازاروں کی جتنی ہی مہنگائی نظر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سفید پوش جو طبقہ ہے اس کا کہنا ہے کہ سردیوں کے ساتھ ہی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہے جیکٹیں اور دوسری چیزیں جو سردیوں کے ملبوسات ہوتے ہیں اس کو خرید لیں، لیکن لنڈا بازار بھی اب ایک ایسی جگہ بنتی جا رہی ہے جہاں پہ جو ہے عام آدمی جو ہے سکون سے جو پہلے خرید و فروخت کر لیتا تھا اب وہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم یہاں پہ موجود ہیں اس وقت لنڈا بازار میں، جہاں پہ لوگوں کی رش تو دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن خرید و فروخت اس طرح سے نہیں دکھائی دے رہی جس طرح پہلے دکھائی دیتی تھی۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے مہنگائی نے تنگ کیا ہوا ہے، یا انہیں مہنگائی کی وجہ سے مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا کیا نام ہے؟ نائلہ۔ نائلہ، بتائیے گا کیا خریدنے آئی ہیں، اور مہنگائی آپ کو نظر آئی ہے دیکھنے میں پچھلے سال کی نسبت اس سال کتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے؟ جی ہم ادھر شرٹس وغیرہ لینے آئے تھے، کافی زیادہ مہنگائی ہو گئی۔ پچھلے سال پھر بھی کم تھا، بندہ لنڈے بازار سے بھی اب چیزیں نہیں خرید سکتا، کافی زیادہ مہنگا ہو گیا سب کچھ۔ باقی چیزوں پر تو ہے لیکن ادھر بھی کافی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ پچھلے سال پھر بھی ریٹس کم تھے، لیکن ابھی یہ کچھ منتھس میں کچھ زیادہ ہی مہنگائی ہو گئی ہے۔
हाँ जी बिल्कुल, पिछले साल फिर कुछ रेट काबिल कबूल थे, लेकिन इस साल जो है नाकाबिल कबूल महंगाई हो चुकी है, जिसकी वजह से लंडे बाज़ार से भी जो ख़रीदारी है वो करना मुश्किल हो गया है। और ये स्टूडेंट थे हमारे साथ कुछ मौजूद थे, उनका भी ये कहना है कि हमारी भी जो क़ुव्वत ख़रीद है उससे बाहर होती जा रही हैं चीज़ें। उनका सिर्फ हुकूमत से यही कहना है कि लंडा बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पे। ठीक है, आपशां आपका बहुत शुक्रिया। शेख ज़ायद अस्पताल में हड़ताल ख़त्म, 2 हफ्ते के बाद OPD खुल गई, जबकि दूर दर्द के इलाज के लिए आए मरीजों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम की यंग डॉक्टर्स के साथ मुलाकात, तनख्वाहों समेत दीगर मसाइल सुने और हल का भी यकीन दिलाया। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। निगरान सूबाई वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम की कोशिशें रंग ले आईं। शेख ज़ायद अस्पताल में 2 हफ्तों से होने वाली हड़ताल खत्म करा दी। OPD के दरवाजे मरीजों के लिए खुल गए। दर्द से कराहते चेहरों पर फिर से उम्मीद की किरण जाग गई। डॉक्टर जावेद अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डॉक्टर्स के मसाइल सुनने हैं, तनख्वाहों का मसला है, दीगर अस्पतालों की तरह इनकी तनख्वाहें भी यकसा होनी चाहिए, अदवायात समेत दीगर मसाइल भी हल करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर वकार अहमद भी मौजूद थे। साहब से भी हमने अभी कोशिश की कांटेक्ट करने की, उनसे भी इंशाल्लाह कांटेक्ट करेंगे और मैडम शमशाद से भी करेंगे और उनके पास जाएंगे और मैं भी इनके साथ जाऊंगा, ताकि मैं समझता हूं कि जो इनके जायज़ मुतालबात हैं ये सारे ये फौरी तौर पे विदाउट एनी फर्दर डिले होनी चाहिए। सदर YDA शेख ज़ायद डॉक्टर हसन ने कहा, अस्पताल की तमाम सर्विसेज फौरी तौर पर फाल कर दी गई हैं। अस्पताल की बेहतरी के लिए उम्मीद की जा सकती है और इसमें मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो रोल होगा वो जावेद अकरम साहब का होगा। हम जो हड़ताल है अपनी वो आज हम ख़त्म करने जा रहे हैं। OPDs में सर हम अपने काम पे मौजूद होंगे और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। शेख ज़ायद अस्पताल के डॉक्टर्स की तनख्वाहें 2 माह से अदा नहीं की गयी। डॉक्टर जावेद अकरम ने जुमे को तनख्वाहों की अदायगी का यकीन दिलाया है। डॉक्टर्स का एक वफ्द मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद भी जाएगा। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ अजमत अवान, City 42। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। लाहौर समेत पंजाब भर के 48 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। IG पंजाब ने 12 SSPs, SPs और 36 ASPs और DSPs के तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। SSP कामरान नवाज पंजोथा को SSP एडमिन स्पेशल ब्रांच पंजाब तैनात किया गया है। SP जाज रशीद को SSP VVIP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच पंजाब, SP शफीक अहमद चौहान को SP ऑपरेशन PPIC 3 लाहौर तैनात किया गया है। SP मोहम्मद राशिद AIG मॉनिटरिंग एंड क्राइम एनालिसिस पंजाब, SP एहसानुल्लाह चौहान को AIG कंप्लेंट CPO पंजाब लगा दिया गया है। अहमद रजा को DSP IA BCC PO ऑफिस लाहौर, शर्जिल ज़िया भट्ट को DSP ऑपरेशन सिविल लाइन सर्कल लाहौर तैनात किया गया है। नवाज शरीफ आएगा और दुखों को मिटाएगा, कौम को मसाइल से निजात दिलाएगा। मरियम नवाज की साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। NA-126 और NA-130 की यूनियन काउंसिल के साबिक नुमाइंदों से भी मुलाकात हुई। मॉडल टाउन में होने वाली मुलाकात में महर इश्तियाक, ख्वाजा अहमद हसन, हाफिज मियां नुमान, सैयद तौसीफ शाह शरीक हुए। राना मशहूर चौधरी बाकिर हुसैन समेत दीगर शख्सियात ने मरियम नवाज से मुलाकात की। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला, इस बार भी वही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। कौम को जब भी जख्म लगे मियां नवाज शरीफ ने ही आकर मरहम रखा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब पुलिस ने शहरियों को अपनी सर्विसेज के साथ फीडबैक के लिए QR कोड भी जारी कर दिया है। पंजाब पुलिस शहरियों को खिदमात की फ्राहमी पर सिटीजन फीडबैक लेने वाला पाकिस्तान का पहला इदारा बन गया। QR कोड के जरिए शहरी खिदमात के मेयार, मुमकिन शिकायत के हवाले से बराह रास्त फीडबैक दे सकते हैं। IG पंजाब का कहना है कि पुलिस सर्विसेज का मेयार जाँचने और शहरियों का फीडबैक लेने के लिए रोबो कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। 96% से ज़्यादा शहरियों ने रोबो कॉल्स के जरिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट सर्विसेज के मुतालिक इत्मीनान का इजहार किया, जबकि फीडबैक की रोशनी में पुलिस सर्विसेज का मेयार मजीद बेहतर करके नकाइस दूर किए जाएंगे। CEO रूडा इमरान अमीन का इंडस्ट्रियल जोन का दौरा और रूडा की एंटी स्मोक मुहिम का सिलसिला भी जारी है और जायज़ा भी लिया गया। CEO रूडा ने इंडस्ट्रीज़ और रूडा कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत दी कि कहीं कोई कूड़ा नहीं जलना चाहिए, फैक्ट्रियाँ अपने अहाते में शजरकारी जारी रखें, जबकि रूडा कॉन्ट्रैक्टर्स तमाम तर ट्रांसपोर्टेशन ढांप कर रखें। तजवीज़ करदा वो रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। तामीराती जगहों पर पानी का छिड़काव यकीनी बनाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स को गाड़ियों के इंजन बेहतरीन हालत में रखने की हदायत।
दूसरी जानिब किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इजहार ख्याल किया। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर इमरान अकरम और प्रोफेसर कॉलेज ऑफ एप्थेल्मोलॉजी प्रोफेसर मोहम्मद मोइन भी शरीक हुए, जबकि प्रिंसिपल राहबर मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर जाहिद कमाल सिद्दीकी, प्रोफेसर सैयद रज़ा अली शाह और डॉक्टर फवाद करीम, दीगर फैकल्टी मेंबरान, तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। प्रोफेसर महमूद अयाज ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि रसूलुल्लाह से जितना इश्क और मोहब्बत होगी उतना ही आखिरत की ज़िंदगी आसान होगी। तकरीब के इख्तिताम पर फ़लस्तीन के मुसलमानों की आज़ादी के लिए दुआ भी कराई गई। रहीम स्टोर की जानिब से उम्रे के टिकटों की कुरानदाजी का सिलसिला जारी है। आज भी 2 खुश नसीबों के नामों का ऐलान किया गया। जानिब से माह रबीउल अव्वल में मुसलसल 8वीं साल उम्रा टिकटों की कुरा अंदाजी हो रही है। CEO राना अब्दुल राफे ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। अल्लाह का शुक्र है कि इस साल भी रहीम स्टोर पे रबीउल अव्वल की एक्टिविटी जो है वो एक बड़े सक्सेसफुल तरीके से अपने इख्तिताम पे आ रही है। आज रहीम स्टोर वापडा टाउन पे कुरानदाजी का आखिरी दिन था। देखें, रहीम स्टोर जो इस वक्त सर्विस दे रहा है लोगों को, उनको सादत हासिल होगी उम्रा करने की। देखें, बहुत से लोग हमारे मुल्क में ऐसे हैं जो अल्लाह ताला का घर देखना चाहते हैं, उन गलियों में घूमना चाहते हैं, वहाँ पे इबादत करना चाहते हैं, लेकिन उनके वसाइल ऐसे नहीं होते कि वो वहाँ पे जा सकें। 26वीं रोज वापटा टाउन ब्रांच में तकरीब हुई। 2 खुश नसीबों के नाम कुरा निकला। गुज़श्ता रोज इकबाल टाउन ब्रांच के कामयाब सार्फिन को भी टिकट दिए गए। जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो इनके लिए दुआ भी डेफिनेटली करेंगे। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है जिनमें सबसे ज़्यादा एक दूसरे की मदद की जाती है, और लोग बताते नहीं हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए करते हैं। और ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए और बाकी कंपनीज़ को भी ये देखना चाहिए और इस चीज़ से लेसन हासिल करते हुए उनको भी प्रचार करने के साथ साथ नेकी करके भी दिखानी चाहिए। तकरीब के शुरका को कुरान पाक के तहाइफ भी दिए गए। उम्रा टिकट की कुरान अंदाजी माह रबीउल अव्वल के साथ इख्तिताम पजीर हो जाएगी। कैमरामैन राना अजीम के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। रबीउल अव्वल में महफिल मिलाद और तकरीबात का सिलसिला जारी है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। लाहौर हाई कोर्ट बार में यौम मुस्तफ़ा के हवाले से सालाना तकरीब का एहतमाम किया गया। एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने खसूसी शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर इसहाक फ़खर, महमूद अयाज, रज़ा अली शाह, प्रोफेसर नासिर चौधरी समेत दीगर भी शरीक हुए। तुलबा ने नातो किरात पेश की। मेहमानाने खसूसी ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। लाहौर हाई कोर्ट बार में यौम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। अलामा हाफिज मोहम्मद हैदर नकवी और मौलाना मनम हसनैन सिद्दीकी ने खसूसी शिरकत की। मेंबर पंजाब बार कौंसिल मुनीर हुसैन भट्टी, हसनात गिलानी एडवोकेट, आसिफ मुगल, कारी हसनैन मेहदी, सैयद हुसैन जामिन, चौधरी खुर्शीद अहमद समेत वकला की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद की गई। जस्टिस रिटायर नज़ीर अहमद गाजी ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और एक्टिव मेंबरान में से एक खुश नसीब को उम्रा का टिकट भी दिया गया। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सदर जाहिद परवेज, राना काशिफ विलायत, इजाज भट्टी, आमिर रिहान और दीगर वकला ने शिरकत की। टाउनशिप में लीड्स लॉ कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। कॉलेज के तलबा असातिज़ा ने कसीर तादाद में शिरकत की। एडवोकेट असद मंजूर, एडवोकेट कैसर अमीन राना, एडवोकेट राना जुबैर अफजल, मुफ्ती असद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तुलबा ने खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद सलाम का नजराना भी पेश किया गया। तुलबा के दरमियान नातिया मुकाबले भी कराए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाई गई। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए गए। डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन, डॉक्टर अहमद इस्लाम शरीक हुए। तस्लीम कामरान, कर्नल रिटायर उमर, इंतजामी अफसरान समेत दीगर ने भी शिरकत की। कॉमसेट यूनिवर्सिटी में शाम सुखन मनाई गई। नौजवान शोरा ने भी अपना कलाम पेश किया। मोहम्मद इब्राहिम की ये रिपोर्ट। सुखनवरों की कहकशां में दरख्शंदा सितारे जलवा अफरोज हुए। अली ज़रियान ने सिदारत के फराइज सर अंजाम दिए। हमाद अहमद ने निजामत की जिम्मेदारियां निभाई। अमन शहजादी, तजदीद कैसर, अरसलान अब्बास, अजहर फिराक ने अपना अपना कलाम पेश किया। अब्दुल्ला और उमर बिलाल ने भी खूब दाद समेटी। अली ज़रियान शाम सुखन के इनेकाद पर यूनिवर्सिटी के शुक्रगुजार थे। साइमा चट्ठा ने भी अपने जज्बात का इजहार किया। इतनी ज्यादा तादाद में बच्चे बच्चियाँ, शाम 6 बजे वो लोग आए हैं और 6 बजे से लेके आखिर तक वो लोग बैठे रहे हैं। कोई एक शायर ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने दाद ना दी हो। और मुझे इतना मज़ा आया यहाँ पर आके, स्पेशली जो यहाँ की मैनेजमेंट है
یہ کوئی کہنے کی بات نہیں میں کر رہا، میں سچی بات بتا رہا ہوں. بہت اچھے سے سنبھالا انہوں نے. ہمارے جو طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری بھی ہے، اور ان کا رسپانس آپ نے دیکھا کہ بہت ہی مارولس رسپانس رہا کہ وہ بچے یہ لائک کرتے ہیں کہ ادب کے اوپر بات کی جائے، شعر و شاعری کے اوپر بات کی جائے، اور ہماری بھی یہی کوشش ہے، لٹریری سوسائٹی کا کام ہی یہی ہے. طلبہ اور طالبات نے شام سخن سے بھرپور لطف اٹھایا. پاکستان کی یوتھ ہے وہ اردو ادب سے بہت زیادہ دور ہو گیا ہے، لیکن آج کا مشاعرہ دیکھ کے، لوگوں کا جوش دیکھ کے، بچوں کا جوش دیکھ کے، نہ صرف خواتین کا بلکہ مردوں کا، جو اسٹوڈنٹس ہیں بوائز اور گرل دونوں کا، بہت شاندار انہوں نے اپنا آج جوش و جذبہ دکھایا. شعراء کو اعزازی شیلڈز بھی دی گئیں. شام سخن کی یادگار تقریب انمٹ نقوش چھوڑ گئی. کیمرہ مین محمد نعمان کے ساتھ محمد ابراہیم قریشی، سٹی 42. ورلڈ ایتھرائٹس ڈے کے موقع پر شیخ زاید ہسپتال میں شعبہ آرتھوپیڈکس اور شعبہ رومیٹولوجی نے آگاہی واک کا اہتمام کیا. واک کی قیادت ڈپٹی ڈین پروفیسر مونا عزیز اور پروفیسر سید واصف علی شاہ، ڈاکٹر افلاق رشید نے کی. اس موقع پر پروفیسر ہارون جاوید مجید، پروفیسر محمد عثمان، ڈاکٹرز، نرسز اور ہسپتال کے دیگر عملہ بھی ہم قدم ہوا. بعد ازاں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر سید واصف علی شاہ نے آرتھرائٹس کے بارے میں بنیادی معلومات دی. بتایا کہ آرتھرائٹس ایک قابل علاج مرض ہے اور اس کی بروقت تشخیص اور علاج سے بڑے مسائل سے بچا جا سکتا ہے. گورنمنٹ کوئن میری گریجویٹ کالج میں اینٹی کرپشن آگاہی مہم کے سلسلے میں ویڈیوگرافی مقابلے کا انعقاد کیا گیا. پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سمرا عمران نے خصوصی طور پر شرکت کی. ویڈیوگرافی کے مقابلے میں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج شاہدرہ، گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج فار ویمن بند روڈ، گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج فار ویمن مصطفیٰ آباد، گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن باغبان پورہ، گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج فار ویمن سلامت پورہ اور گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج فار ویمن کاہنا سمیت دیگر کالجز نے حصہ لیا. مقابلے میں کالجز کی طالبات نے اینٹی کرپشن پر تیار کی گئی مختصر ویڈیو پیش کی. مقابلے میں پہلی پوزیشن گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن ٹاؤن شپ نے حاصل کی، جبکہ دوسری پوزیشن گورنمنٹ کوئن میری گریجویٹ کالج نے اپنے نام کی. پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج سمرا عمران کا کہنا تھا کہ طالبات نے تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ویڈیوز بنا کر یہ پیغام دیا ہے کہ کرپشن سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو کردار ادا کرنا ہوگا. بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں ڈیجیٹل آرٹس فیسٹیول کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جبکہ مورٹنز سنڈرگارڈ اور لائبہ اسلم اور روحما خان نے صدارت کی. کانفرنس کا انعقاد ڈپارٹمنٹ مریم داؤد اسکول آف ویژول آرٹ اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام کروایا گیا. کانفرنس میں اسٹیفنو فیک اور داؤد رینڈل، عارش سردار اور گلین روہرڈز اور قدوس مرزا، عائشہ مبارک علی، ڈاکٹر فیصل خان سمیت یونیورسٹی کے طلباء و طالبات نے شرکت کی. کانفرنس میں ڈیجیٹل آرٹس کو ترجیحی بنیاد پر بات چیت کرنے کے لیے ڈیجیٹل آرٹس فیسٹیول 4 دن کے لیے منعقد کیا جائے گا. مہنگائی کی دھوپ میں ماڈل بازار ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. سی او ماڈل بازار شاہد قادر نے میاں پلازا کا دورہ کیا، عوام کے لیے سہولیات بہتر بنانے کی ہدایات دی. سی او شاہد قادر نے اسٹال ہولڈر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماڈل بازار ایک عوامی پروجیکٹ ہے جس کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے. اس موقع پر سی آئی اے فرحان دلاور شیخ، روشن ضمیر، صدام حسین، ماریہ اقبال، عثمان بدر نے بھی اظہار خیال کیا. شاہد قادر نے کہا کہ دکاندار گاہک کو سامان دیتے ہوئے خوش اسلوبی سے پیش آئیں. دکاندار اور عملہ ہمارا بازو بنے، دونوں ہاتھوں سے کام کریں گے تو ہی ماڈل بازار ترقی کرے گا. شہریار ملک میموریل پاکستان اوپن ٹینس چیمپئن شپ میں مختلف کیٹیگریز کا سیمی فائنل مرحلہ مکمل، جبکہ لیڈیز ایونٹ میں عشاء جواد اور مہک کھوکھر فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے. نشتر پاک ٹینس کورٹس میں جاری ایونٹ کے مردوں کے ڈبل سیمی فائنلز میں عقیل خان اور شہزاد خان نے محمد شعیب اور برکت اللہ کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں ہیرا عاشق اور یوسف خلیل نے محمد مدثر اور محمد مرتضیٰ کو شکست دے کر سیمی فائنل جیت لیا. جبکہ لیڈیز سنگلز سیمی فائنل میں عشاء جواد نے شیزا ساجد جبکہ مہک کھوکھر نے سہالی کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. جبکہ بوائز انڈر 18 سیمی فائنل میں حمزہ رومان نے ایم سالات جبکہ بلال عاصم نے حامد اسرار کو شکست دے دی. جبکہ بوائز انڈر 16 سیمی فائنل میں اسد امان نے شہریار انیس جبکہ احتشام ہمایوں نے امیر مزاری کو شکست دے کر 65+ کی کیٹیگری کے پہلے سیمی فائنل میں وقار نثار اور انعام الحق جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں سعید خان نے ملک امتیاز کو مات دی ہے.
ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 4 मैचों का फैसला। सखी सरवर और सुहेल मसूद की जोड़ी ने मैच जीत लिया। निश्तपाक जिम्नेजियम हॉल में जारी बैडमिंटन टूर्नामेंट के मैच में डायरेक्टर FIA जहांजीब नज़ीर और इमरान राठौर की जोड़ी ने मोहम्मद आबिद और राजा अख्तर को शिकस्त दे दी। फातेह जोड़ी ने 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में सखी सरवर और सुहेल मसूद ने राना मकसूद और चौधरी रऊफ को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। तीसरे मैच में अदाकार कैसर पिया और मोहम्मद तौकीर ने अजहर मुगल और मोहम्मद हसीब को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। चौथे मैच में राना इरफान और DIG गोहर नफीस की जोड़ी ने भी मैच जीत लिया है। फेम फुटबॉल क्लब के ज़ेर एहतमाम जारी ईसा खान मेमोरियल फुटबॉल कप के मैच में गुलशन रावी फुटबॉल क्लब ने मैच जीत लिया, जबकि फेम फुटबॉल ग्राउंड की मसनूई रोशनियों में खेले गए मैच में गुलशन रावी फुटबॉल क्लब और वाल्टन फुटबॉल क्लब की टीमें मद्दे मुकाबल हुई। गुलशन रावी फुटबॉल क्लब ने मैच 0 के मुकाबले में 4 गोल से जीत लिया। फातेह टीम की जानिब से मुराद अली ने 2, मोहम्मद फरहाद और मोहम्मद फरहान ने 1-1 गोल स्कोर किया है। गुलशन रावी फुटबॉल क्लब की टीम मद्दे मुकाबल टीम पर शुरू से ही हावी रही। स्टार क्रिकेट क्लब ने दोस्ताना T20 मैच में शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए शाहीन क्रिकेट क्लब को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीन क्लब ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए, जबकि साबिर अली ने 55, जमशेद खान ने 43 और सरदार खान ने 31 रन स्कोर किए। हबीबुल्लाह ने 2 जबकि सज्जाद अफसाल इब्राहिम और सुलेमान ने 1-1 विकेट हासिल की। स्टार क्लब ने हदफ 16वें ओवर में 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरा कर लिया। फैजान खान ने शानदार इनिंग्स खेलते हुए 69 रन बनाए। अरसलान ने 41 रन बनाए। शाहीन क्लब की जानिब से जमशेद खान ने 2 और असगर ने 1 विकेट हासिल की। इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर में लाहौर डिजिटल आर्ट्स फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब हुई। डिजिटल आर्ट फेस्टिवल में 14 ममालिक के 74 आर्टिस्ट ने अपना कलाम पेश किया। इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर 4 डेज के नाम से लाहौर डिजिटल आर्ट फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। 14 ममालिक के 74 फनकारों ने डिजिटल थीम के हवाले से तस्वीरें और फनपारे पेश किए। डिजिटल आर्ट फेस्टिवल शुएब इकबाल तकरीब के मेहमान खसूसी थे। जो डिजिटल आर्टिस्ट्स हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर, उनके काम को प्रमोट करने के लिए किया गया है। डिजिटल आर्ट्स फेस्टिवल पिछले 2 साल से कोविड के दौरान शुरू किया और वो कोविड में ऑनलाइन हमने किया। ये पहला एडिशन है और ये पाकिस्तान का पहला फेस्टिवल है जो कि डिजिटल आर्ट को सेलिब्रेट कर रहा है। प्रो वाइस चांसलर ब्रिगेडियर सफीर बसीर ने तलबा के काम को सराहा। कहा, ऐसे मौक़ों से उन्हें अपनी सलाहियतों के इजहार का खुलकर मौका मिलता है। And they have all come here for the Digital Art Festival, which is to promote the art. And ISC's role in this has been unanimous. You know, we are promoting art and culture, and it is being our students are going to France, our students are going to Germany, and likewise the students from there also coming here. तलबा ने डिजिटल आर्ट फेस्टिवल में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। अपने जज्बात कुछ यूं बयान किए। ख़वातीन और लड़कियों की मैंने आइडेंटिटी पे बात की कि उनको भी टेक्नोलॉजी में आना चाहिए और उनकी रिप्रेजेंटेशन स्पेस में कितनी इंपॉर्टेंट है ताकि वो टेक्नोलॉजी की तरफ आए। सोशल मीडिया स्पेस, हमारी मेंटल स्पेस, फिजिकल स्पेस और एक वो स्पेस जो सितारों की दुनिया है, ये सारे डिफरेंट आइडियाज़ है स्पेस की जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल आर्ट फेस्टिवल में तलबा ने डिजिटल दुनिया की अक्कासी करते हुए डिजिटल वर्क पेश किया और खूब दाद समेटी। कैमरामैन वसीम नासिर के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42। मारूफ मुसव्विर जाहिद अशरफ ने लाहौर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। तारीखी इमारतों और अंदरूनी शहर की गलियों को खूबसूरती से कैनवस पर उतार दिया। एजाज आर्ट गैलरी में मुसव्विर जाहिद अशरफ के बनाए फनपारों की नुमाइश का आगाज हुआ। फनकार ने लाहौर को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया। नुमाइश देखने के लिए आए मुसव्विरी के दिलदादा अफराद भी लाहौरी फनपारों में खोए रहे। मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं, तो ये पेंटिंग्स देखने के बाद मुझे यकीन है कि लोग देखते साथ ही लाहौर के इश्क में मुब्तला हो जाएंगे। आज की नुमाइश और लाहौर में होने वाला ये मेला और जो प्लास्टिक का रोड बना है, ये जो जितनी एक्टिविटीज़ हैं, ये यूँ समझें कि इतनी घुटन में खुशगवार झोंकें ठंडी हवा के। इतनी सच्चाई के साथ मुसव्वरी से अपने लाहौर के इस सकाफ़त को उजागर किया है। उन जगहों को जाहिद ने उजागर किया है जो जगहें आज तारीख हो चुकी हैं। लाहौर की तारीखी इमारतों, दरो दीवार, गलियां ऐसी बनाई गई हैं कि ऐसा लगता है कि लाहौर एक नशा है। नुमाइश में रखे फनपारे लाहौर के शहर में मुब्तला कर देते हैं और लाहौर की जिंदा दिली को साबित कर रहे हैं। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।